हेलो बच्चों आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज है 5.1। ये पूरी एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन के बेस पे है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं आता है, जीरो लेवल पे है, तो आज इस वीडियो में अगर वो देख लेते हैं तो उनको पूरा एक अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बच्चों ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी विद ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल ए और बी आपको दे रखा है 17 एंड 60 डिग्री। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि ड्रॉ द सर्कम सर्किल ऑफ एबीसी। सर्कम सर्किल का मतलब है जब आपका ट्रायंगल बन जाएगा तो उसके बाहर की तरफ तीनों कॉर्नर एबीसी से टच होता हुआ जाए। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले टाइप की चीज बता देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल में पूछा जा रहा है कि जो सेंटर है वो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा ऑफ द ट्रायंगल। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आपका ट्रायंगल कैसा हो, एक्वाड एंगल ट्रायंगल है। एक्वाड एंगल ट्रायंगल का मतलब जो तीनों एंगल है ए बी सी वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो उनको बोलते हैं एक्वाड एंगल ट्रायंगल। और जब भी हम उसके चारों सरकम सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो उसमें जो ट्रायंगल का सेंटर होता है वो ओ जो है वो इसके इनसाइड में ही लाई करता है। लेकिन दूसरा केस देखिए बच्चों, अगर आपका ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है एक एंगल क्या हो कम से कम, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो 90 से बड़ा एंगल है। तो जो ट्रायंगल एक ऐसा हो जिसमें कि एक एंगल 90 से बड़ा हो तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और इस केस में अगर हम सरकम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सरकम सर्कल का जो सेंटर आता है वो इस ट्रायंगल के क्या होता है, बाहर होता है। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये भी बताना है कि सेंटर इसके इनसाइड होगा या आउटसाइड। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सेंटर क्या होगा, हमेशा बाहर की तरफ होता है। तीसरा केस देखें, अगर ट्रायंगल आपका कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल एग्जैक्ट कितना हो, 90 डिग्री का हो। और इसका जब हम आउटर सर्कल यानी कि सरकम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसका जो सेंटर होगा ट्रायंगल का वो इसी राइट एंगल ट्रायंगल के जो हाइपोटेन्यूज साइड है उसके ये मिड का पॉइंट होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दे रखा है ताकि आप आसानी से समझ पाए। अब चलिए मैं इसको ड्रॉ करके ही बताऊंगा और ये भी बताऊंगा किस तरह से लाई करेगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, ए बी एक लाइन दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले मैं एक रूलर लेता हूं। मैं आपको हर चीज बिल्कुल नीट और क्लीन तरीके से पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर चीज समझा पाऊं। देखिए यहाँ पे हमने ए बी लाइन हमने एक ड्रॉ करी, तो ये हमारी बच्चों लाइन ड्रॉ हो गई ए बी। रूलर से आप देखिए तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसका पहले नाम रख देते हैं, ये ए और बी हो गया। अब आपको ए पे एंगल कितना दे रखा है, 70 डिग्री का। तो ए पे आपको 70 डिग्री का अगर एंगल दे रखा है तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर लेता हूँ और प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो मैं ए पे रखता हूँ और इसके लिए मुझे कितना एंगल बनाना है, 70 डिग्री। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये लाइन सीधी जो जाती है ये 90 डिग्री की होती है। तो आपको 70 डिग्री देखना है तो इधर की तरफ आप देखेंगे। बहुत से बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो इधर की तरफ बना देते हैं, इधर की तरफ बनाएंगे तो वो 90 से ग्रेटर हो जाएगा। तो आपको इधर की तरफ का एंगल देखना है कहाँ पे 70 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है। तो देखिए बच्चों 70 डिग्री हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, तो मैं इसके लिए पहले एक निशान लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक निशान लगा दिया 70 डिग्री का। अब इस निशान से मैं जब लाइन को ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल मेरा कितने का बनेगा, 70 डिग्री का। अब आपको अब बी पे कितना एंगल बनाना है, 60 डिग्री का। तो अब मैं फिर प्रोटेक्टर के जो सेंटर है ये वाला पॉइंट इसको बी पे रखूंगा और 60 के लिए मैं इधर की तरफ चलूंगा क्योंकि यहाँ पे ये 90 है तो 90 से मुझे छोटा रखना है, तो ये 60 डिग्री। आप इधर की तरफ 60 जो बना होता है उसकी तरफ ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि वो 90 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 60 डिग्री पे मैंने जब ड्रॉ करूंगा तो मैं इस पे भी एक निशान लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने एक निशान लगाया, अब इस निशान से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये एंगल कितने का हो गया आपका, 60 डिग्री का। अब ये दोनों लाइनें जहाँ पे कट करती है उसका नाम हम रख देते हैं सी। तो ये बन गया बच्चों आपका ट्रायंगल जिसमें कि जो ए एंगल है, ए पे एंगल है वो 70 डिग्री है और जो बी पे है वो कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल बन के आ चुका है ए बी सी। अब हमें इसके चारों ओर क्या ड्रॉ करना है, सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल खींचेंगे जो ए बी और सी से होता हुआ जाएगा। ये तो मैंने अभी रफली ड्रॉ किया है, मैं अभी आपको अच्छे से बताऊंगा किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर आपको सरकम सर्कल ड्रॉ करना होता है तो ट्रायंगल की कोई भी दो साइड ले लीजिए, चाहे ए बी ले लीजिए चाहे आप ए सी ले लीजिए। इन दोनों का आपको आधा करना होता है।
या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप BC साइड ले ले और यहाँ पे AC साइड ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको दो साइडें लेनी है और उसका आधा करना होगा। अब हम कोई भी दो लाइन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लाइन जिसका मुझे हाफ करना है, AB मैंने लाइन ली, और AB का हाफ करने के लिए जो कंपास है, कंपास को देखिए, नोटिस ध्यान से देखिएगा कि जो AB है लगभग अंदाज से आधी कहे तो यहाँ है, तो मैंने इसकी जो डिस्टेंस ली है कंपास की वो आधे से थोड़ी ज्यादा ली है। तो ये आप नोटिस करना, जब लाइन का हमें हाफ करना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसे करते हैं, तो उसमें जो कंपास है उसमें डिस्टेंस हम हाफ से थोड़ी ज्यादा लेते हैं। अब ये डिस्टेंस हमारी बिल्कुल फिक्स हो गई है, अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, और इसी डिस्टेंस को लेके अब हम सबसे पहले ए को सेंटर मानेंगे। तो ए को सेंटर मान के उसी डिस्टेंस को जो मैंने अभी ली थी वो मेरी अभी भी यहाँ पे कंपास में वही डिस्टेंस है। मैंने ए की जो पॉइंट है उस पे मैंने इसकी नोक रखी, और जहां मेरी पेंसिल है इससे मैं निशान को लगा देता हूं, ये मैंने आर खींच दिया। अब इसी नोक पे हम यहाँ पे रखे हुए इसको दूसरी तरफ से ड्रॉ करेंगे, और यहां से भी एक आर्क लगा देंगे। सिमिलर वे में जैसे हमने ए से आर्क लगाया, अब उसी देखिए डिस्टेंस बदलनी नहीं चाहिए, अब उसी उसी डिस्टेंस को लेके अब हम बी पे रखेंगे, और यहां से भी आर्क लगा देंगे, एक ऊपर की तरफ और बी पे रख के एक नीचे की तरफ आर्क लगा देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दो ये आर्क मिल जाते हैं। अब इनके लिए हम दोनों को मिला देते हैं, तो ये बिल्कुल जो लाइन मिली है वो ए बी का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसी तरह से अब हम कोई एक लाइन और लेंगे और उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ, कौन सी बच्चों, यहाँ पे बी। तो मैंने यहाँ पे BC एक लाइन ले ली, और BC में भी वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए इसका देखिए हाफ यहाँ तक है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो प्रोटेक्टर में डिस्टेंस ली है हाफ से थोड़ी सी ज्यादा ली है। तो ये डिस्टेंस लेने के बाद हम इसको फिक्स कर लेते हैं, फिर इसको छेड़ाछाड़ी नहीं करते। अब हम किसी एक को सेंटर, पहले B को सेंटर मान के एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो B पे मैंने उसी डिस्टेंस पे रखा और यहाँ पे एक आर्क लगा लिया। अब B पे रखने के बाद एक बार फिर से रखा और दूसरी साइड में आग लगाया। इसी तरह से C पे रख के हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, और इन दोनों निशानों को यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इन जो हमें जो निशान मिले हैं इन दोनों निशानों को हम आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये BC का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब बच्चों यहाँ पे ये दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काट रहे हैं उसको हम नाम दे देते O। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, चाहे आप OA ले लीजिए, चाहे फिर आप OB ले लीजिए, चाहे फिर आप OC ले लीजिए। कोई भी डिस्टेंस आप कंपास में लेके जब सर्कल ड्रॉ करेंगे इसको सेंटर मान के, तो ये सर्कल ऑटोमेटिकली क्या होगा, तीनों ही पॉइंट से टच होता हुआ जाएगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, सरकम सर्कल। तो ये हमारा सरकम सर्कल क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा था कि इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड। तो देखिए बच्चों, एक एंगल 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और अगर आप तीसरा ये एंगल निकालना चाहेंगे तो 70 और 60 130 है, तो ये कितना आएगा आपका 50 डिग्री। और बच्चों यहाँ पे जो ट्रायंगल जो है आपका बन रहा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको बताया जिसमें वो ट्रायंगल जिसके सारे एंगल क्या हो 90 से छोटे होते हैं उसे बोलते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और उस केस में जब भी हम सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका जो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के अंदर ही पड़ता है। तो देखिए मेरा भी यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर ही आया है। तो यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है कि सेंटर हमारा कहाँ लाई करेगा, सेंटर हमारा इनसाइड लाई करेगा ट्रायंगल में। तो ये हो जाता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है, ट्रायंगल बनाना है। तो पहले लाइन दे रखी AB। तो सबसे पहले तो हम 5 सेंटीमीटर की लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। AB कितनी 5 सेंटीमीटर की, और इसको हम नाम दे देते A और B। और ये लाइन कितने की है हमारी 5 सेंटीमीटर की। अब हम आगे क्या करते हैं, A पे हमें कितने का एंगल बनाना है 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, प्रोटेक्टर लिया, और प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो A पे रखा, और एंगल कितना बनाना है 100 डिग्री का। तो देखिए सीधी लाइन 90 डिग्री की होती है, अब 100 हम इससे बड़ा बनाएंगे तो ये लाइन हमारी यहाँ पे हो गई 100, और यहाँ पे हम इसका निशान लगा देते हैं। अब इस निशान को हम इससे मिलाती हुई लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ये एंगल आ गया हमारा 100 डिग्री का। अब इसके बाद आपको यहाँ पे AC दे रखी है, तो AC देखिए AB नाम यहाँ आ गया, तो C नाम आपका यहाँ कहीं आएगा इधर। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, कंपास में हमें क्या लेनी होगी, डिस्टेंस लेनी होगी कितनी 4 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले रूलर हमने लिया, रूलर पे हमने कंपास रखा और उसमें कितनी डिस्टेंस ले ली हमने, यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मैंने ले ली। अब इसकी जो कंपास का जो नोक है इसकी, इस नोक को हम कहाँ रखेंगे, A पे,
और कहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से पेंसिल से इस पे कट कर देंगे। किस तरीके से कट करेंगे, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने उतनी डिस्टेंस यहाँ पे ली और नोक ए पे रखी और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, एक निशान लगा लिया। अब इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं सी। अब हम ज्वाइन करेंगे किसको, बी और सी को हम ज्वाइन कर देते हैं किसी लाइन से। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ट्राइंगल बन गया ए बी सी। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है इसका सरकम सर्कल। सरकम सर्कल ड्रॉ करने के लिए कोई भी दो साइडों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो मैंने अभी आपको करके दिखाया मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप इसको वैसे ही कर लीजिएगा। तो मैंने लाइन ए बी का करा और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे लाइन किसका कर लेते हैं, ए सी का। अब जहाँ पे ये एक दूसरे को काटेंगे उसका नाम हम दे देते ओ। और इसको यहाँ पे ओ देने के बाद किसी भी डिस्टेंस से, बी से या फिर ए से या ओ की सी से, कोई भी डिस्टेंस लेके जब यहाँ पे कंपास में डिस्टेंस ले लेंगे तो ओ को सेंटर मान के जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल जो है वो तीनों पॉइंट को टच करता हुआ ही जाएगा। तो ये हो गया आपका सरकम सर्किल। फिर पूछा जा रहा था कि इसका सेंटर बताना है, कहाँ पे लाई करेगा। तो देखिए एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, वो कितना, 100 डिग्री। तो देखिए अगर एक ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो कहलाता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और उस केस में हमेशा जो सेंटर होता है सरकम सर्कल का, वो सर्कल का जो सेंटर होता है वो इस ट्राइंगल के क्या होता है, बाहर लाई करता है। तो देखिए जैसे कि हमारा ये कंस्ट्रक्शन हमने करा तो इस ट्राइंगल के ये बाहर लाई कर रहा है, ट्राइंगल के अंदर नहीं कर रहा है। तो आपको बताना भी था ये कहाँ लाई करेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि हमारा जो सेंटर है वो ट्राइंगल के कहाँ है, बाहर लाई कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना है ट्राइंगल एबीसी, जिसमें ए बी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और सी ए 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं कौन सी, ए बी। तो ए बी लाइन बनाने के लिए मैंने रूलर लिया और उस पर मैंने ए बी लाइन कहाँ तक ड्रॉ करी, 6 सेंटीमीटर तक की। अब इसका मैं नाम रख देता हूँ, ये ए बी हो गई हमारी कितनी, 6 सेंटीमीटर की। अब आपको यहाँ पे बी सी भी 7 दे रखी है और सी ए भी। तो अब हम सबसे पहले कंपास में डिस्टेंस लेंगे 7 सेंटीमीटर के लिए। उसके लिए फिर से मैंने रूलर लिया और ये कंपास में मैंने कितनी डिस्टेंस ली, 7 सेंटीमीटर की, क्योंकि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और इस कंपास में डिस्टेंस लेने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे कंपास की जो है नोक को यहाँ पे रखा और पेंसिल से मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया। इसी तरह से इस नोक को हम अदर पॉइंट पे रखेंगे बी पे और फिर से एक और निशान लगा लेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे दोनों को यहाँ पे कट रहा है, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। और ज्वाइन करने के बाद ये यहाँ पे क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया और इसका नाम डाल देते हैं ऊपर से कितना, सी। तो ये हमारी जो डिस्टेंस थी ए सी कितनी हो गई, हमने 7 सेंटीमीटर का कंपास में डिस्टेंस ली थी तो ये 7 सेंटीमीटर की हो गई। सिमिलरली यहाँ पे बी सी भी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर की। तो ये बन गया आपका सर्कल। अब सॉरी ट्रायंगल। अब हमें सरकम सर्कल बनाना है तो कोई भी दो साइडों का हम हाफ करेंगे। तो एक मैंने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया और एक मैंने कर दिया BC का, और ये एक दूसरे को कहाँ काटते, O पे। तो O को सेंटर मान के ये तीनों में से कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं और उसको जब लेके कंपास से हम O को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल कहाँ जाएगा, तीनों से। तो ये हो गया आपका सरकम सर्कल। अब इसके बाद आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा था कि मेजर OA OB OC। तो देखिए OA OB और OC को आपको यहाँ पे मेजर करके भी लिखना है। तो मेजर करने के लिए फिर से मैं रूलर लेता हूँ और रूलर के लिए मैंने देखिए यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये A पे मेरा 0 पे है और यहाँ तक आप नोटिस करेंगे तो बच्चों ये कितनी डिस्टेंस बता रहा है, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बता रहा है। तो जितनी O है उतनी ही हमारी OB भी होगी और उतनी ही हमारी OC, क्योंकि वो रेडियस है सर्कल की। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि OA OB OC जो मेजर करने पे आई वो आपकी कितनी आई, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है बच्चों फोर्थ, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्किल थ्रो 2 पॉइंट्स A एंड B। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दे रखे, तो चलिए मैं 2 पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ और दोनों पॉइंट को मैंने एक लाइन से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पे बताना है कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो दोनों पॉइंट से जाए और उसकी लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या हो सकती है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए होगा कंपास। तो मैंने कंपास लिया, कंपास में क्या करा मैंने, जो ए बी लाइन थी उसमें आधे से ज्यादा डिस्टेंस मैंने क्या करी, कंपास में ले ली। अब ये डिस्टेंस बच्चों मैंने लेने के बाद इसको चेंज नहीं करूंगा और इसकी जो नोक है वो ए को रख के एक बार ऊपर कट करेंगे यहाँ पे और एक बार बी पे नोक रख के बी से इधर से कट करेंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे हमने रखा और पेंसिल से मैंने यहाँ पे आर्क लगा दिया। अब इसी नोक को फिर से ए पे रखेंगे और नीचे की तरफ आर्क लगा देंगे। अब इसी डिस्टेंस को लेके हम बी पे रखेंगे और बी से भी हम निशान लगा देते हैं, इसी तरह से नीचे की तरफ भी लगा देते हैं। तो इस तरह से जो हमें कट के निशान मिले हैं, इन कट को आपस में क्या करते हैं, एक लाइन से हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए मैंने एक लाइन से ज्वाइन करा। अब जो ये लाइन है इसको हम सेंटर मान के, चाहे आप ये डिस्टेंस ले लीजिए कंपास में, चाहे आप ये ले लीजिए, आप जब इसको सेंटर मान के कंपास में ये डिस्टेंस लेंगे आदि, तो ये आपकी जो हो गया सर्कल जो होगा वो आपका ए और बी से पास होके जाएगा। अब एक चीज आप देखिए बच्चों, यहाँ पे लीस्ट पॉसिबल रेडियस पूछी गई है। अगर मैं यहाँ से छोटी लूंगा ना, मतलब छोटी सी रेडियस लूंगा, तो वो ए और बी से होकर सर्कल नहीं जाएगा आपका, वो बाहर ही रह जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जो लीस्ट वैल्यू है वो इस ए बी की क्या आ रही है, आधी आ रही है। तो बस हमें यही लिखना है कि जो लीस्ट पॉसिबल रेडियस है सर्कल की, वो इस लाइन की क्या होगी, जस्ट हाफ होगी। तो यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। तो बच्चों यहाँ पे ये वाली जो वीडियो जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। और बच्चों यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार विजिट करे हैं, जिन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखा है और वो क्लास 9th में है, तो यहाँ पे आप स्पेशल ध्यान दीजिए कि क्लास 9 के सारे सब्जेक्ट इसी चैनल पे मैं कराने वाला हूँ। आपको बहुत सारे वीडियो आपके पढ़े हुए मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर सब्जेक्ट के वीडियो मैंने डाल रखे हैं। तो याद रखिए, अगर आपको क्लास 9 की प्रॉपर अच्छे से तैयारी करनी है और नीट और क्लीन तरीके से करनी है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।